Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about center-state relations. राज्य और केंद्र के जो संबंध है, रिलेशंस है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस. आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में जानेंगे. इससे पहले हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस देखे थे सेंट्रल स्टेट के. आज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल 256 to 263 in Part 11 of the Constitution deals with the administrative relation between the center and the states. Article 256 से 263 256 से 263 जो अनुच्छेद है पार्ट 11 11वें भाग में संविधान के, वो बात करता है सेंट्रल स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में. ठीक है. आर्टिकल 256 से 263 पार्ट 11 of the Constitution deals with the administrative relation between center and state. Let's move forward. अब हम देखते हैं सेंट्रल स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स. एग्जीक्यूटिव पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है. पहले हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन डिस्कस किए थे कि लॉ बनाएगा कौन, लॉ मेकिंग बॉडी, कौन से सब्जेक्ट पे लॉ सेंटर बनाएगा, कौन से सब्जेक्ट पे लॉ स्टेट बनाएगा, कौन से पे दोनों बना सकते हैं, कब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर लॉ बना सकते हैं. ये सब हमने डिस्कस किया था लेजिस्लेटिव रिलेशंस में. आज हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की. लॉ तो बन गए, उनको एग्जीक्यूट कराना, ठीक है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कब एग्जीक्यूट सेंटर कराएगा, कब स्टेट कराएगा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं. So distribution of executive power. The executive power of the center extends to whole India. पूरे भारत में, पूरे इंडिया में एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की होती है. वो क्या सब्जेक्ट्स हैं? ऑन यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है ना, ये हमने शेड्यूल्स में भी पढ़ा था. यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, देश की सुरक्षा, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ये सब यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं. तो इस पे एग्जीक्यूटिव पावर हो गई यूनियन की. राइट्स अथॉरिटीज कन्फर्ड बाय एनी एग्रीमेंट. अगर किसी भी एग्रीमेंट से, किसी ट्रीटी से सेंटर को, यूनियन को कोई अधिकार दिया गया है तो उसमें भी एग्जीक्यूटिव पावर हो जाएगी यूनियन की, मतलब कानून वो लागू कराएंगे. द स्टेट्स हैव एग्जीक्यूटिव पावर ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट. जो स्टेट लिस्ट की के सब्जेक्ट हैं, जो राज्यों की अनुसूची, हमने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट भी देखे थे. तो जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं उन पे स्टेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है. ठीक है. यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ये स्टेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है. द स्टेट हैज एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑन द कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट. कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिन पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन है ना, वेट एंड मेजर्स, वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं. तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी इन सब्जेक्ट पे? स्टेट के पास. द स्टेट हैज एग्जीक्यूटिव पावर ऑन द सब्जेक्ट्स इन कंकरेंट लिस्ट. जो कंकरेंट लिस्ट है तो उसके जो सब्जेक्ट हैं, उसके जो मुद्दे हैं, उस पे एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट, राज्य के पास. इट कैन बी गिवन टू द सेंटर बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और अ पार्लियामेंट्री लॉ. किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट्री लॉ बनाकर ये सेंटर को पावर दी जा सकती है कि एग्जीक्यूटिव पावर होगी उनके पास कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे. बट अदरवाइज स्टेट के पास पावर होती है कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनको एग्जीक्यूट कराने की, एग्जीक्यूशन पावर. ठीक है. तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट की एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन के पास है, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट की एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास, और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट की एग्जीक्यूटिव पावर भी स्टेट के पास है. इसको सेंटर को दिया जा सकता है कोई लॉ या किसी प्रोविजन बनाकर.
फिर देखते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर। स्टेट और सेंटर की ऑब्लिगेशन ड्यूटी क्या है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट इज टू। अब एग्जीक्यूटिव पावर हर स्टेट की क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, टू ensure compliance with the laws made by the parliament and any existing law which apply in the state। ये जो पार्लियामेंट ने, संसद ने जो लॉ बनाए हैं, ठीक है, जो नियम कानून जो संसद ने बनाए हुए हैं उनको कंप्लाई करे, उनको फॉलो करे, to ensure compliance with the laws made by the parliament and any existing law which may apply in the स्टेट। और कोई भी लॉ जो स्टेट पे उस राज्य में अप्लाई होता है, लागू होता है, उनको उनका पालन करें। नॉट टू इम्पीड और प्रीजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इन द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट में, जैसे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं जो स्टेट में भी आते हैं, तो उसके पास जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है उस स्टेट में, उस राज्य में, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना करे स्टेट। जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर उनके राज्य में आती है तो उस पर इम्पीड ना करे, मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, उसमें कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना करें, उसमें कोई बाधा ना करें, उसको ना रोके और प्रीजुडाइज ना करें। प्रीजुडाइज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर इन द स्टेट, मतलब वही है कि जो स्टेट सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है किसी स्टेट में, उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें रोक टोक नहीं कर सकती, उसको रोक नहीं सकती, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती, ठीक है। सेंटर को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को पूरा करने से नहीं रोक सकता स्टेट किसी भी राज्य में। आर्टिकल 365 says that where any state has failed to comply with the directions of the center, अगर कोई स्टेट, कोई राज्य सेंटर की डायरेक्शंस नहीं मान रहा, it has failed to comply with the direction of center, जो सेंटर केंद्र के निर्देश है उनका पालन नहीं कर रहा, उनको नहीं मान रहा, और नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो संविधान की प्रोविजंस है उनको नहीं मान रहा, द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन सच अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356। तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के अनुसार। अगर कोई स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस नहीं मान रहा है, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को नहीं मान रहा, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं जिसे, आर्टिकल 356 के अंडर। अब देखते हैं सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट। क्या क्या डायरेक्शन दे सकते हैं सेंटर स्टेट को, केंद्र राज्य क्या निर्देश दे सकते हैं, क्या डायरेक्शन दे सकते हैं। द सेंटर इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट इन द फॉलोइंग मैटर्स। इन मैटर्स में, इन मुद्दों पे सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकते हैं। नंबर 1, मेजर्स टेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन अ स्टेट। अब रेलवे सेंटर के अंदर आता है, तो उस स्टेट में, जिस स्टेट में रेलवेज हैं, अब रेलवे होते हैं तो सारे स्टेट्स में, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, रेलवेज के प्रोटेक्शन के लिए कि स्टेट को क्या काम करना चाहिए, तो वो डायरेक्शन सेंटर स्टेट को दे सकता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस बाय द स्टेट। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखना, ठीक है, उनको नए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कंस्ट्रक्ट करना, ऐसा डायरेक्शन भी दे सकता है सेंटर स्टेट्स को। ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस बाय द स्टेट, ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं या फिर मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए हैं, तो उनके मेंटेनेंस के लिए डायरेक्शन दे सकता है सेंटर स्टेट को। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन, तालमेल। द कॉन्स्टिट्यूशन contains following provisions to secure cooperation between the center and states। ठीक है, ये प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि सहयोग बना रहे केंद्र और राज्यों के बीच में, फॉर कॉर्पोरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्या है वो प्रोविजंस? नंबर 1, द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल
to investigate and discuss subjects of common interest between the center and the state. Such a council was set up in 1990. मतलब एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे मुद्दों की चर्चा की जाए, ऐसे सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाए जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं सेंटर और स्टेट में, जिसमें सेंटर का भी इंटरेस्ट है, स्टेट का भी इंटरेस्ट है, दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, ठीक है, दोनों के लिए ही इंटरेस्टिंग मैटर्स हैं, उनके लिए बात करने के लिए कि इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं, या स्टेट और राज्य दोनों को बिठा के उनकी बात करवाई जा सकती है। ऐसी काउंसिल बनाई गई थी 1990 में। Full faith and credit is to given throughout the territory of India to public acts, records, and judicial proceedings of the center and every state. मतलब केंद्र में और हर राज्य में जो पब्लिक एक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उनको पूरा पेड किया जाए, उनको ये पूरा विश्वास रखा जाए, उन्हें माना जाए। The Parliament can appoint an authority to carry the purposes of constitutional provisions relating to freedom of trade and commerce. तो पार्लियामेंट एक अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है, अथॉरिटी नियुक्त कर सकती है to carry out the purposes of constitutional provisions relating to freedom of trade and commerce, मतलब जो ट्रेड और कॉमर्स हो सके, कि सही से आपस में स्टेट और सेंटर के बीच में ट्रेड और कॉमर्स हो पाए, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखने के लिए अथॉरिटी बनाई जा सकती है। कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब ताकि ठीक से ट्रेड हो सके, तो इसके लिए अथॉरिटी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो कॉपरेशन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स हैं। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं सेंटर स्टेट के रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को। आज हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। देखा आर्टिकल 256 से 263 पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर होती है, स्टेट लिस्ट की सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेकिन ये सेंट्रल को भी दी जा सकती है कोई पार्लियामेंट्री लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से। ऑब्लिगेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट हमने देखा कि स्टेट के लिए ये ऑब्लिगेटरी है, ये कंपल्सरी है कि वो जो सेंटर के निर्देश हैं उनका पालन करें, उस पर कोई बाधा उत्पन्न ना करें, इम्पीड और प्रेजुडाइज ना करें, उन पर कोई इंस्ट्रक्शन ना लगाएं, ठीक है। और जब वो सेंटर की डायरेक्शन कंप्लाई नहीं कर पाती, उनका पालन नहीं कर पा रहा कोई राज्य है, कोई स्टेट, तो वह प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकते हैं। सेंट्रल डायरेक्शन टू द स्टेट, अब सेंटर क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को, मेंटेनेंस ऑफ रेलवेज मेंटेन करे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन करें, प्रोटेक्ट करें, वो जो नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए है। कॉपरेशन कैसे सिक्योर करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जा सकती है जो स्टेट और सेंटर के कॉमन इंटरेस्ट की बात करे। फिर जो भी पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उनको फिर पूरा फेथ क्रेडिट दिया जाए, उनको पूरा सब उस पर फेथ रखे, सब उसको माने, और एक अथॉरिटी बनाई जा सकती है ताकि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हो सके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। So hope you like it and understood about the administrative relations between center and the state. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestion. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Have a nice day. Thank you.